अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक सीधी लकीर को बयान करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल, ये एक ही कहानी को तीन अलग-अलग जावियों से देखने जैसा है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? भाई एक लकीर तो बस एक लकीर होती है। लेकिन आज हम मिलकर इस पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि रियाजी में अक्सर हमारा देखने का अंदाज ही सब कुछ बदल देता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे एक टूल किट समझा जाए। जैसे एक मिस्त्री के पास हर काम के लिए अलग औजार होता है, वैसे ही हमारे पास एक ही लकीर की मुख्तलिफ खुसूसियात जानने के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। ये कोई अलग अलग लकीरें नहीं हैं, बल्कि एक ही लकीर को समझने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक ही लकीर के ये तीन नजरिए आखिर अहम क्यों हैं। फिर हम एक एक करके अपने तीन खास औजार यानी स्लोप इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म को समझेंगे। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि किस सूरत हाल में कौन सा औजार इस्तेमाल करना सबसे बेहतर है। तो सवाल ये है कि हमें इन अलग-अलग फॉर्म्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि हर फॉर्म हमें लकीर के बारे में कोई खास बात बताता है। एक फॉर्म हमें बताएगा कि लकीर कितनी ढलवानी है, दूसरा बताएगा कि वो ग्राफ पर महवरों को कहाँ काटती है, और तीसरा तो हमें उसका मरकज से फासला तक बता देगा। आज हम इस मसावात को अपनी मिसाल बनाएंगे। 2x - 4y + 11 = 0। हम इसी एक मसावात को लेंगे और इसे एक एक करके तीनों शक्लों में ढालकर देखेंगे कि हर शक्ल हमें क्या नई मालूमात देती है। चले अपने पहले औजार से शुरू करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और जानी पहचानी शक्ल है। ये इसलिए बेहतरीन है क्योंकि ये हमें एक नज़र में लकीर की ढलान यानी उसका झुकाव और वो वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है ये बता देती है। इस फॉर्म की जो मेयारी मसावात है वो है y = mx + c। यहाँ m लकीर की स्लोप या ढलान को जाहिर करता है, यानी लकीर कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रही है, और c वो पॉइंट है जहाँ लकीर सीधे खड़े महवर यानी y एक्सिस को काटती है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये होता कैसे है। अपनी मिसाल को इस फॉर्म में लाने के लिए हमारा सिर्फ एक मकसद है, y को मसावात में एक तरफ बिल्कुल अकेला छोड़ देना है। हम y वाली रकम को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, और फिर y के साथ जो भी अदद होगा इससे पूरी मसावात को तकसीम कर देंगे। यहाँ असल अमल को देखें। हमने 2x - 4y + 11 = 0 से शुरू किया। y को अलग करने के लिए हमने -4y को दूसरी तरफ भेज दिया तो वो 4y बन गया। अब हमारे पास है 2x + 11 = 4y। आखिर में y को अकेला करने के लिए हमने हर चीज़ को 4 से तकसीम कर दिया और हमें हमारी मतलूबा शक्ल मिल गई। y = 1/2x + 11/4। और ये रहा नतीजा। अब ये मसावात हमें साफ साफ बता रही है कि इस लकीर की स्लोप 1/2 है, मतलब ये एक हल्की सी चढ़ाई है, और ये वाई एक्सिस को 11/4 यानी 2.75 पर काटती है। देखा कितनी आसानी से हमें दो अहम बातें पता चल गई। चलें अब अपने अगले औजार की तरफ बढ़ते हैं। ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कभी किसी लकीर का ग्राफ जल्दी से बनाना हो तो सबसे आसान तरीका ये जानना है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ काटती है। ये फॉर्म बिल्कुल इसी काम के लिए बनाया गया है। इसकी मेयारी शक्ल है x/a + y/b = 1। यहाँ a वो पॉइंट है जहाँ लकीर x एक्सिस को काटती है और b वो पॉइंट है जहाँ वो y एक्सिस को काटती है। इस फॉर्म की सारी खूबसूरती इसकी सादगी में है। इस फॉर्म को हासिल करने का तरीका भी बहुत सीधा है। सबसे पहले हम मुस्तकिल अदद यानी 11 को मुसावात के दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर सबसे अहम कदम, हम पूरे मुसावात को इसी अदद से तकसीम कर देंगे ताकि दाएं तरफ 1 बन जाए। यहाँ ज़रा इस अमल पर गौर करें। सबसे पहले हमने 11 को दूसरी तरफ भेजा, जिससे हमें मिला 2x - 4y = -11। अब दाईं तरफ 1 बनाने के लिए हमने पूरी मसावात को -11 से तकसीम कर दिया।
इससे हमें मिला 2x माइनस 11 माइनस 4y बाय माइनस 11 इज इक्वल टू 1। अब थोड़ी सी तरतीब बदलने पर ये x बाय माइनस 11 बाय 2 प्लस y बाय 11 बटे 4 इज इक्वल टू 1 बन गया, बिल्कुल हमारी मतलूबा शक्ल। तो इस औजार ने हमें क्या बताया? इसने हमें दो बहुत ही खास पते दिए हैं। लकीर x एक्सिस को माइनस 11 बाय 2 यानी माइनस 5.5 पर काटती है और y एक्सिस को 11 बाय 4 पर। बस इन दो पॉइंट्स को जोड़ दें और आपकी लकीर तैयार। और अब हम आते हैं अपनी टूल किट के तीसरे और सबसे खास औजार की तरफ, नॉर्मल फॉर्म। ये फॉर्म थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत ही मुनफरिद है। ये हमें ग्राफ के मरकज यानी मब्दा से लकीर तक का सबसे छोटा फासला बताता है। ये मालूमात फिजिक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसी फील्ड्स में बहुत काम आती है। इसकी मेयारी शक्ल है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यहाँ p का मतलब है मरकज से लकीर तक का सबसे छोटा बिल्कुल सीधा फासला, और अल्फा इस फासले वाली लकीर का x एक्सिस के साथ बनने वाला जाविया है। इस फॉर्म में बदलते वक्त एक अजीब सा मरहला आता है, जहां हमें स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से तकसीम करना पड़ता है। आखिर ऐसा करने की वजह क्या है? ये कोई ऐसे ही बनाया गया असूल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी मंतिक है। इसे यूं समझें कि ये कदम मसावात की स्केलिंग कर रहा है। ये x और y के साथ लगी कीमतों को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो एक मुसल्लस की दो अतराफ बन जाएं, जिसका वित्र 1 हो। ऐसा करने से मसावात का दायां हिस्सा खुद ब खुद मरकज से लकीर का फासला यानी p बन जाता है। ये रियाजी का एक खूबसूरत तरीका है जो अलजेब्रा को ज्योमेट्री से जोड़ता है। इसके लिए हम अपनी मसावात को 2x माइनस 4y बराबर है नफ़ी 11 की शक्ल में लिखते हैं। यहाँ a 2 और b नफ़ी 4 है। अब हम जज़र 2 का स्क्वायर जमा नफ़ी 4 का स्क्वायर का हिसाब लगाते हैं, जो रूट 20 या 2 रूट 5 बनता है। फिर हम पूरी मसावात को इस अदद से तकसीम कर देते हैं ताकि हमें अपनी मतलूबा शक्ल मिल सके। और ये रहा हतमी नतीजा। मसावात के दाएं तरफ की कीमत p, जो कि 11 तकसीम 2 जज़र 5 है, हमें बताती है कि ये लकीर ग्राफ के मरकज से ठीक कितनी दूर है। ये वो मालूमात है जो कोई दूसरा फॉर्म इतनी आसानी से नहीं देता। तो आइए, अब तक हमने जो कुछ सीखा है उसे समेटते हैं। हमने एक ही लकीर को 3 मुख्तलिफ नज़रों से देखा और हर नज़र ने हमें एक नई कहानी सुनाई है। ये टेबल हमारे तीनों औजारों का एक बेहतरीन खुलासा है। अगर ढलवान जाननी है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। अगर महवरों पर पॉइंट्स जानकर जल्दी से ग्राफ बनाना है तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बेहतरीन है। और अगर मरकज से फासला जानना मकसद हो तो नॉर्मल फॉर्म आपका औजार है। आखिर में सबसे अहम नुक्ता ये है कि लकीर वही की वही रही। हमने उसे नहीं बदला, हमने सिर्फ इसे बयान करने का, इसे देखने का अपना तरीका बदला। रियाजी की खूबसूरती अक्सर इसी में होती है कि एक ही चीज़ को समझने के कितने मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगली बार जब कोई मसला सामने आएगा तो इसे देखने के लिए कौन सा नज़रिया अपनाया जाएगा? Join us and register now for online transformation.